जायदाद के झगड़े और ख़ानदानी दुश्मनियाँ इस कौम का सबसे बड़ा अलमिया है। ये वो कड़वा सच है जो हर घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और हर रिश्ते को नोच कर खा जाता है। ये वो हकीकत है जिसने मोहब्बत के रिश्तों को नफ़रत में बदल दिया। ये वो जहर है जो खून में घुल कर नस्लों को बीमार कर देता है। सोचने की बात यह है कि जिस ज़मीन के लिए हम एक दूसरे के गले काटते हैं, उसी ज़मीन में चंद गज़ की मिट्टी ओढ़कर सबको दफन हो जाना है। मगर इंसान की आंखों पर लालच का ऐसा पर्दा पड़ा है कि वो ये हकीकत देखने के लिए तैयार ही नहीं। जायदाद का झगड़ा किसी एक ख़ानदान, किसी एक शहर या किसी एक तबके का मसला नहीं, ये हर जगह का मसला है। गाँव की कच्ची झोंपड़ियों से लेकर शहरों के बंगलों तक, किसानों के खेतों से लेकर सरमायादारों के प्लाटों तक, हर जगह यही कहानी है। अदालतों के केस रिकॉर्ड उठाकर देख लें तो सबसे ज़्यादा मुकदमे जायदाद के झगड़ों के ही निकलेंगे। साला साल चलने वाले ये मुकदमे ना सिर्फ ख़ानदानों को खोखला कर देते हैं, बल्कि समाज को भी नफ़रत, झूठ, धोखे और कत्ल वारत की तरफ धकेल देते हैं। एक भाई दूसरे भाई को मार देता है, एक बाप अपने बेटे को कत्ल कर देता है, बहनें अपने हक के लिए अदालतों के धक्के खाती हैं, भतीजे चचा के खून के प्यासे हो जाते हैं और यूं ज़मीन का वो टुकड़ा जिसे माँ बाप ने औलाद के हवाले किया था, वही उनकी औलाद को दुश्मन बना देता है। पाकिस्तान के देहात में ये झगड़े सबसे ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करते हैं। खेतों की हदबंदी, पानी के हिस्से, ज़मीन के कागजात, सब कुछ फसाद की जड़ बन जाते हैं। पहले बहस होती है, फिर मारपीट, फिर थाने, फिर अदालत और आखिर में खून बहता है। ज़मीन के लिए कत्ल होना आम सी बात है। एक भाई दूसरे भाई को ज़रा सी ज़मीन के लिए मार देता है। माँ अपने बेटे की लाश पर नोहा करती रहती है, मगर ज़मीन के चंद मरले बाकी रहते हैं। फिर वही ज़मीन आगे अगली नस्ल के झगड़ों की बुनियाद बन जाती है। कस्बों और शहरों में प्लाटों पर कब्ज़े, मकान के हिस्से, विरासत की तकसीम पर फसाद रोज़ का मामूल है। बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोग जो बाहर से देखने में मुहज़्ज़ब नज़र आते हैं, वो विरासत का मामला आता है तो दरिंदे बन जाते हैं। बहनों को हक देने से इनकार करते हैं, उन्हें धक्के देकर घर से निकालते हैं, झूठी कस्में खाते हैं, जाली कागजात बनवाते हैं और आखिरकार बात अदालतों तक पहुंचती है। अदालतें इन झगड़ों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। विरासती झगड़ों के मुकदमे 20-20 साल तक चलते रहते हैं। एक नस्ल मुकदमा लड़ते लड़ते मर जाती है और दूसरी नस्ल मुकदमा विरासत में लेकर आगे बढ़ती है। वकील हर पेशी पर पैसा बनाते हैं, पुलिस रिश्वत खाती है, जज तारीख पर तारीख देते हैं और ख़ानदान बर्बाद होते रहते हैं। ज़मीन वही रहती है, मकान वही रहते हैं, लेकिन रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। एक माँ अपने बेटों को दुश्मन देखती है, एक बेटी अपने भाइयों के जुल्म सहती है, एक बीवी अपने शौहर के कत्ल पर उम्र भर रोती है, मगर इंसाफ नहीं मिलता। सबसे ज़्यादा जुल्म बहनों के साथ होता है। हमारे मुआशरे में आज भी बहनों को विरासत का हक देना ऐब समझा जाता है। अगर कोई बहन अपना हिस्सा मांग ले तो उसे जायदाद की दुश्मन करार दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि बाप के घर से तुम्हारा रिश्ता ख़त्म, अब तुम्हारे शौहर का घर तुम्हारा है। लेकिन जब मज़हब ने वाज़ेह तौर पर बहन का हिस्सा दिया है तो भाई क्यों महरूम रखते हैं? असल में ये लालच भाई चाहते हैं कि ज़मीन उनके कब्ज़े में रहे, प्लाट उन्हीं के पास रहे, मकान उन्हीं की मलकियत हो। इसी लालच में वो अपनी बहन को जलील करते हैं, इस पर झूठी तोहमतें लगाते हैं, अदालतों में उनकी कुर्दार कुशी करते हैं और उसे बेबस करके छोड़ देते हैं। एक बहन जो अपने भाइयों के प्यार और तहफ़्फ़ुज़ के हकदार होती है, वो उन्हीं भाइयों के हाथों सबसे ज़्यादा तकलीफ़ सहती है। यही वो जगह है जहाँ इंसानियत की लाश सबसे ज़्यादा बेदर्दी से नोची जाती है। ये झगड़े सिर्फ घरों को तबाह नहीं करते, बल्कि पूरे मुआशरे को खा जाते हैं। गाँव के अंदर ये दुश्मनियाँ नस्लों तक चलती हैं। कोई खेत पर हल नहीं चलाता, बल्कि बंदूकें चलती हैं। बच्चा पैदा होते ही दुश्मनी का वारिस बन जाता है। वो अपनी माँ के दूध के साथ नफ़रत पीता है। शहरों में प्लाटों के केसेस वकीलों की कमाई का सबसे बड़ा ज़रिया है। अदालतों में हज़ारों केसेस साला साल से लटके हुए हैं। इंसाफ का निज़ाम इतना सड़ा हुआ है कि लोग मुकदमे लड़ते लड़ते खुद मर जाते हैं, मगर फैसला नहीं आता। पुलिस और वकील सब फ़ायदा उठाते हैं। वो नहीं चाहते ये झगड़े ख़त्म हो, क्योंकि उनकी कमाई इन्हीं झगड़ों से जुड़ी हुई है। ये भी हकीकत है, अगर माँ बाप अपनी ज़िंदगी में जायदाद की तकसीम वाज़े नहीं करते, वो ये सोचते हैं कि बच्चे मोहब्बत से बांट लेंगे, मगर ऐसा कभी नहीं होता।
जैसे ही माँ बाप मरते हैं बच्चे दुश्मन बन जाते हैं। अगर वालिद अपनी ज़िंदगी में सब कुछ शरीयत के मुताबिक तकसीम कर दे तो आधी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। मगर यहाँ तो मामला उल्टा है। वालिदैन भी बाज़ औक़ात नाइंसाफ़ी करते हैं। किसी एक बेटे को ज़्यादा देते हैं, बहनों को बिल्कुल महरूम रखते हैं, या पसंदीदा बेटे को सब कुछ देकर बाकी औलाद को तज़लील करते हैं। फिर यही नाइंसाफ़ी दुश्मनी की बुनियाद बनती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सब कब ख़त्म होगा? कब हम समझेंगे कि ज़मीन के टुकड़े रिश्तों से ज़्यादा कीमती नहीं? कब हम बहनों को उनका हक़ देंगे? कब अदालतें इंसाफ देंगी? कब वकील और पुलिस अपना धंधा बंद करेंगे? सच ये है कि ये सब ख़त्म नहीं होगा जब तक हम अपने अंदर की लालच को ख़त्म नहीं करते। हम ज़मीन के चंद मरले के लिए एक दूसरे के गले काटते हैं, मगर यह ज़मीन वहीं रहती है। हम सब चंद गज ज़मीन ओढ़कर इसके नीचे दफन हो जाते हैं। फिर ये झगड़े, ये प्लाट, ये मकान सब किसी और के हो जाते हैं। ये वीडियो एक आईना है जिसमें हम सबको अपना चेहरा देखना चाहिए। ये वो तल्ख़ हकीकत है जिससे आंखें बंद करने का मतलब है आने वाली नस्लें भी इस आग में जलती रहेंगी। ज़मीन का टुकड़ा कभी किसी का नहीं हुआ, ये हमेशा वहीं रहा। इंसान आया, थोड़ी देर का मालिक बना, फिर मर गया, लेकिन रिश्ते अगर बचा लिए जाएं तो वो हमेशा के लिए सरमाया बन जाते हैं। बदकिस्मती ये है कि हम रिश्ते बेचकर ज़मीन खरीद रहे हैं, मगर हकीकत ये है कि ज़मीन हमें नहीं खरीदी जा सकती। ये हमें एक दिन खरीद लेगी, हमें अपनी गोद में दफना लेगी। सवाल ये कि क्या हम इतने अंधे हो चुके हैं, ये सच्चाई भी नहीं देख सकते? यही वो खौफ, यही वो हकीकत है, यही वो लानत है, यही वो आग है जो हमारे घरों को, हमारे ख़ानदानों को, हमारी नस्लों को जला रही है। अगर आज भी हमने होश के नाख़ुन ना लिए तो आने वाले वक्त में जायदाद के झगड़े और ख़ानदानी दुश्मनियाँ इस मुआशरे को पूरी तरह खोखला कर देंगे और बाकी बच्चे, रिश्तेदार भी मिट्टी के ढेर में दफन हो जाएंगे।